औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा खिताब का उर्दू खुलासा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज 4 अहम उमूर पर बात करूंगा। समझता हूं कि माहौलियात से निपटने के लिए बहुत से लीडर संजीदगी नहीं दिखा रहे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में 80% पानी ग्लेशियर से आता है। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक बहुत से ममालिक के सरबराहान ने बात की। सिर्फ एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, सब मुल्कों की जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली से निपटने में कदम उठाएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे पाक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मेरे लिए दूसरा इशू इससे भी बड़ा मसला है। हर साल अरबों डॉलर तरक्की पजीर ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तरक्की पजीर ममालिक के सरबरा अरबों डॉलर बैरूनी मुल्क भिजवाते हैं। सियासी मनी लॉन्ड्रिंग को दहशत गर्दी और मंशियात के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जितना मसला नहीं समझा जाता। अफसोस की बात है बाज़ सरबराहान इस्लामी दहशत गर्दी और बुनियाद परस्ती के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान पाक के मुताबिक गुजरी। मगरिब में मखसूस तबकात जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुसलमान क़यादत मगरिब को इस्लाम और रसूल पाक के बारे में अपना मौक़िफ़ बताने में नाकाम रही है। इस्लाम में कहा गया है कि तमाम अफराद बराबर हैं। कहा गया है कि इस्लाम ख़वातीन की आज़ादी के खिलाफ है। रियासत मदीना दुनिया की पहली फलाही रियासत थी। कहा गया कि इस्लाम ख़वातीन की आज़ादी के खिलाफ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छा काम गुलाम को आज़ाद करना है। तमिल टाइगर्स हिंदू थे, लेकिन किसी ने हिंदुज़म को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा। इस्लामोफोबिया की वजह से बाज़ मुल्कों में मुस्लिम ख़वातीन का हिजाब पहनना मुश्किल बना दिया गया है। दहशतगर्दी का किसी भी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम, मसीहत, यहूदियत या कोई भी मजहब बुनियाद परस्ती की तालीम नहीं देता। मदीना की रियासत में मुस्लिम खलीफा यहूदी शहरी के खिलाफ मुकदमा हार गया। इससे साबित हुआ कि हर शहरी को बराबर के हकूक हासिल थे। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के दिल में रहते हैं। दिल का दर्द जिस्म के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शिरकत की। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। 2001 के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शमूलियत इख्तियार की। मैंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शामिल होने की मुखालफत की थी। 70,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अमेरिका सब छोड़ छाड़ कर चला गया। 80 की दहाई में अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए। अमेरिका और मगरिब ने फंड दिए। 9/11 के बाद हमें बताया गया कि अफगानिस्तान जिहाद के लिए नहीं दहशतगर्दी है, इसलिए अमेरिका की जंग में शमूलियत का मुखालिफ था। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने फिर अमेरिका का साथ दिया। मेरे भारत में बहुत से दोस्त हैं। इक़्तिदार में आते ही भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारतीय वज़ीर आज़म को कहा गुर्बत और माहौलियाती तब्दीली से लड़ें। मोदी ने कहा पाकिस्तान से दहशतगर्द हमले होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कुलभूषण यादव का जिक्र कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म को बताया कि भारत से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया है। वज़ीर आज़म राती फौज पर हमला करने वाले लड़के के वालिद ने कहा बेटे ने भारतीय मुजालिम पर हथियार उठाए। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बम गिराया। हमने इनके 2 तैयारे मार गिराए। हमने फौरी तौर पर इनका पायलट वापस किया क्योंकि हम अमन चाहते हैं। भारत में वावेला किया गया। पाकिस्तान में 50 दहशतगर्द मारे। उन्होंने सिर्फ 10 दरख्त तबाह किए। मोदी ने इंतखाबी मुहिम में कहा कि ट्रेलर दिखाया है, पाकिस्तान को फिल्म दिखाएंगे। हमने सोचा इंतखाबात का माहौल है, बाद में सही हो जाएंगे। भारतीय इलेक्शन के बाद देखा कि हमें FATF से ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश की जा रही है। हमें इल्म हो गया कि भारत मखसूस एजेंडे पर चल रहा है। कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी गई तो एजेंडा सामने आ गया। भारत ने सलामती कौंसिल की करारदादों को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर की खसूसी हैसियत ही खत्म कर दी। अक़वाम आलम को बताना चाहता हूँ RSS क्या है। नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का ताहयात मेंबर है। RSS हिटलर और नाज़ीज़म से मुतासिर तंजीम है। RSS भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी पर यकीन रखती है। RSS मुसलमान और मसीहों से नफरत करती है। RSS हिंदुस्तान से मुसलमान और ईसाइयों का सफाया करना चाहती है। RSS की इंतहा पसंद सोच ने महात्मा गांधी को कत्ल करवाया। इस सोच के तहत 2002 में भारतीय गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कराया गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 दिन तक मुसलमान का कत्लेआम करवाया। RSS की वर्दी भी नाजियों जैसी है।
है। बरतानिया में 80 लाख जानवर भी बंद होते तो शोर मच जाता। कश्मीर में 80 लाख इंसान बंद हैं। क्या मोदी ने सोचा है जब कर्फ्यू हटेगा तो कश्मीर में क्या होगा? नरेंद्र मोदी कर्फ्यू के खात्मे पर मकबूजा कश्मीर में क्या करना चाहता है? दुनिया ने हालात जानकर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि भारत 1 अरब से ज्यादा की मंडी है। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हकूक नहीं दिए जा रहे। मकबूजा कश्मीर में 1 लाख अफराद अपनी जान दे चुके हैं। अफसोस है कारोबार को इंसानियत पर फोकियत दी जा रही है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटते ही खून बहने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में लोगों को घरों में बंद करके क्या हासिल किया जाएगा? मोदी की अना और तकब्बुर ने इन्हें नाबीना बना दिया है। माजी में लाखों कश्मीरी आज़ादी की तहरीक में जान दे चुके हैं। कर्फ्यू हटते ही कश्मीरी सड़कों पर आएंगे और भारतीय फौज इन पर गोलियां बरसाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की हामी सियासी क़यादत को भी कैद करके रखा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है कि 500 दहशतगर्द कंट्रोल लाइन पर हैं। मुजालिम से कश्मीरी शिद्दत पसंदी की तरफ जाएंगे। एक और पुलवामा हो सकता है। भारतीय फौज जितना जुल्म करेगी कश्मीरियों में भारत मुखालिफ जज्बात इतने ही बढ़ेंगे। 9 लाख भारतीय फौजियों के होते हुए 500 दहशतगर्द भेजकर क्या चाहते हैं? इस्लामी दहशतगर्दी का इल्जाम आते ही दुनिया इंसानी हकूक भूल जाती है। भारत पाकिस्तान पर इस्लामी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना चाहता है। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता 6 साल में एहतजाज करने वाले नौजवानों पर बुलेट गन का इस्तेमाल किया। भारत के पास कुछ बाकी नहीं। कर्फ्यू खत्म होते ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाएगा। भारत के लिए अब कोई बयानिया नहीं है। दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता है और पूरी दुनिया खामोश रहती है। भारतीय मुसलमान शिद्दत पसंद बनते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इल्जाम हम पर आएगा। दुनिया भर के मुसलमान देख रहे हैं कश्मीरियों पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जुल्म हो रहा है। 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान दुनिया भर में कश्मीरियों पर मुजालिम देख रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने 13,000 कश्मीरी जवानों को मुख्तलिफ जेलों में कैद कर रखा है। अगर 8 लाख यहूदी इस तरह महसूर हों तो क्या होगा? भारतीय मुजालिम के सबब जब कोई वाक़या होगा तो भारत फिर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। क्या मुसलमान बाकी मज़ाहिब के अफराद से कमतर हैं? क्या भारत में रहने वाले मुसलमान 55 रोज से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम नहीं देख रहा है? इंसानों पर जुल्म हो, हकूक ना दिए जाएं तो वो इंतहा पसंद बनते हैं। मेरी ख़वातीन से ज्यादती होती तो क्या मैं चुप बैठता? मैं कश्मीर में होता और 55 दिन घर में बंद कर दिया जाता? क्या मैं जिल्लत की जिंदगी गुजारता? मैं भी बंदूक उठा लेता। अगर कश्मीर में खून बहेगा तो मुसलमान शिद्दत पसंदी की तरफ जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगेगा। 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद ऐसी सूरत हाल को रोकना था। अंदेशा है कि हम जनूबी एशिया में 1939 के म्यूनिख वाले दौर में जा रहे हैं। अगर पाक भारत में रिवायती जंग शुरू होती है तो कुछ भी हो सकता है। एक छोटा मुल्क लड़ता है तो इसके सामने 2 रास्ते हैं, हथियार डालें या आखिरी सांस तक लड़ें। अगर आलमी बरादरी ने मुदाखलत नहीं की तो 2 जौहरी मुल्क आमने सामने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से वादा किया था कि इनको हक खुद अरादियत दिया जाएगा। जब आखिरी सांस तक लड़ेंगे तो नताइज कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं। अगर जंग हुई तो हम लड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।